बुकिंग को लेकर हमारा मंदिर का बगल में फूल का दुकान है, हमारे पास बुढ़िया का पंडित जी है, बुढ़िया से दर्शन कर जाएगा। जो अच्छा लगता है कॉन्टैक्ट नंबर लीजिएगा, दूसरा बार ये जोगाजोग कर देगा। तो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सब डालिएगा यूट्यूब में। हाँ, यूट्यूब में सब डालेंगे, सब रिकॉर्ड हो रहा है। जो मंदिर जाएगा तो हम मंदिर जाएगा। हाँ, हमारा फूल का दुकान है, हम समझ गया। समझा। जो मुड़ जाएगा दर्शन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ आज फिर से एक बार मिल रहा हूं और आज सुबह के भी 8 बज रहे हैं, जो कि मैं चितरंजन से एक तारापीठ के लिए एक राइड कर रहा हूं, जो कि मैं बाइक राइड ही कर रहा हूं और बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों के साथ फिर से मिल करके। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलूंगा, रास्ते में बताऊंगा कि मैं कहाँ और कैसे पहुंच रहा हूँ इस तारापीठ के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा ये अमेजिंग सा ये रोड है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और इस रास्ते को आप भी इंजॉय करिए। आगे मैं आप लोगों से मिलूंगा और आगे बताऊंगा कि ये रास्ता कैसे और किस तरफ से हो करके जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग रास्ता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी मैं पेट्रोल ले लेता हूँ अपने बाइक में, जो कि पेट्रोल कम है तो मैं पेट्रोल भर ले रहा हूँ यहाँ से। पेट्रोल भर के मैं अपनी राइड को कंटिन्यू करूँगा। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस यहाँ से तकरीबन 123 किलोमीटर मुझे पड़ेगा आपका तारापीठ। अभी मैं जस्ट जामताड़ा के पास में हूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो कि यहाँ से दुमका और साहिबगंज का जो रास्ता है, उस रास्ते को होते पकड़ कर मैं दुमका होते हुए मैं तारापीठ पहुँचूँगा। रास्ता ये शॉर्ट है और सबसे अच्छी बात है कि ये रास्ता काफ़ी अच्छा रास्ता है। तो इस रास्ते से मुझे जाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन रास्ता का पोजीशन बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा रास्ता है जिस पर आपको बाइक चला के बहुत ही आनंद आएगा। और चलिए मैं इस पर अभी आगे बढ़ता हूँ और आप बीच में आप लोगों से मिलकर बात करता रहूँगा और ये भी बताता रहूँगा कि रास्ता कैसा है और किस तरफ से ये रास्ता होकर के जा रहा है। तो चलिए आप रास्ते को एंजॉय करिए दोस्तों। एक बार बोलूँगा कि ये रास्ता बहुत ही अमेजिंग सा रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है ये। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट करने के लिए, कमेंट के माध्यम से मेरे हौसला को और बढ़ाएं। तो चलिए रास्ते को आप एंजॉय करिए दोस्तों, मैं बीच में आपसे फिर मिलूँगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, सुबह के समय में जो राइड करने का जो मज़ा है ना, क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत लगता है। सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे आप राइड करते हैं, रास्ता एक तो खाली रह मिलता है और जब सनराइज़ होता है तो वो जो फील आता है ना, अमेजिंग सा फील रहता है। और आप पूरे एनर्जेटिक रहते हैं उस समय में और काफ़ी दूरी आप तय कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए दोस्तों, जब भी आप बाइक राइड करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलने की कोशिश करिए, जितने जल्दी आप निकल सकते हैं। और इससे फ़ायदा एक है कि आप जो सुबह के समय में आप अधिक से अधिक दूरी तय कर पाएंगे, रास्ता खाली मिलता है और काफ़ी एनर्जेटिक आप रहते हैं। लुक एट द व्यू गाइस, क्या व्यू है, क्या रास्ता है ये। झारखंड सरकार ने जो रास्ता बनाया है, अमेजिंग रास्ता है ये। तो आप रास्ते को एंजॉय करिए। क्या बताओ दोस्तों, मज़ा ही आ जाता है इस तरह के रास्ते पर बाइक बाइक चलाते, थोड़ा सा इल्यूजन टाइप का हो जाता है। तो कोशिश करिएगा रास्ते पर थोड़ा सा आप अपने आप इमोशन में कंट्रोल रखें। और अभी मैं दुमका के पास पहुंचा हूँ, यहाँ से एक ब्रिज टूट गया था, तो ब्रिज टूटने के बाद ये एक शॉर्टकट रास्ता बनाया गया है गांव के लोगों के द्वारा, जो 10 रुपये लेते हैं। तो 10 रुपये तो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो रास्ता उन्होंने बनाया है, माफ़ करिएगा मैं वो वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। और काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं इस गांव के। हाँ, सबसे मज़े की बात है यार,
क्या बताऊँ, यहाँ से मुझे ऑफ रोड का भी मज़ा मिल गया इस ट्रिप पे। और ऑफ रोड करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। कंटिन्यू आप हाईवे पे चलिए तो अच्छा लगता है, लेकिन बीच में अगर ऑफ रोड जैसा कुछ आता है तो आपके ट्रिप को और भी अच्छा और आनंददायक बना देता है। तो बहुत मज़ा आता है जब आप इस तरह से ऑफ रोड करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये जस्ट मैं इस गांव को पार करने के बाद फिर से मेन रोड को पकड़ूंगा। तो ये गांव नहीं है, एक नदी है। नदी के पास पुल टूट गया था, तो पुल टूटने की वजह से एक टेम्प्रोरी इन्होंने पुल बनाया है, जो कि नदी के बीच से होकर के बाइक भी जाते हैं और कार भी पार होता है। ये अभी तो फिलहाल यही एक रास्ता है इस जगह को पार करने के लिए। और ब्रिज का काम चल रहा है, तो जल्दी ही वो ब्रिज बन जाएगा। तो ब्रिज बन जाने से थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, क्योंकि ये अनसेफ है। तो यही वो लोग हैं जो कि 10 रुपये कलेक्ट करते हैं और आने आ जाने वाले लोगों से अपने उस ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए। और रात तक थोड़ा सा स्लिपरी रास्ता है, और यहाँ से थोड़ा ध्यान से मुझे ऊपर उठाना होगा, क्योंकि अगर स्लिप होता है तो मैं सीधा नीचे पहुँच जाऊँगा। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के मैं यहाँ से बाइक को उठाऊँगा। ये आराम से उठ गया ऊपर, और ऑफ रोड का मज़ा आ रहा है। अच्छा बाइक अच्छा पुल करती है ये मेरी बाइक अपाची। अच्छा इस तरह की तो ठीक अच्छा खासा पुल कर लेती है। और एक अच्छी बात है कि बाइक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि एक रास्ते को ये पकड़ कर चलता है, और कहीं ऐसा फील नहीं होता कि ये हल्की बाइक है तो आपको प्रॉब्लम हो। हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर की वजह से थोड़ा सा आपको हाथ में पेन होता है, पाम में पेन होता है आपके मेनली। और मैं बाकी नहीं तो बाइक का जो चाल वगैरह है 180 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जबकि 180 सीसी बाइक है, 5 गियर का ट्रांसमिशन है, और इसमें कोई भी ऑयल कूल या लिक्विड कूल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म करती है उसके हिसाब से भाई। मानता हूँ मैं इस बाइक को चला करके अभी कुछ दिन से मैं इसको कंटिन्यू लॉन्ग राइड कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा और आनंददायक रहता है इसके साथ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अच्छा एवरेज भी देती है। तो रोड रास्ते पर आपको ट्रिप के साथ साथ अगर आपको अच्छा खासा एवरेज मिल जाता है तो आपका ट्रिप का आनंद दुगना हो जाता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अचानक से ये राइड मैंने ट्रिप प्लान कर लिया। तकरीबन 140 किलोमीटर का राइड है ये, एक तरफ से अप डाउन मिला करके 280 किलोमीटर का होगा। तो मैं एक तरफ से शूट कर रहा हूँ, फिर इसी रास्ते से मैं वापस भी लौटूंगा। नाइट के समय मैंने अभी तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, एक बार नाइट के समय मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, देखूँगा नाइट का वीडियो कैसा आता है। चलिए, मैं बहुत बातें कर लिया आप लोगों से, और इस रास्ते को आप इंजॉय करिए। बहुत अमेजिंग सा रास्ता है ये, और काफ़ी टर्न है, ऐसा लगता है कि आप किसी वैली में बाइक चला रहे हैं। तो चलिए रास्ते को एंजॉय करिए दोस्तों, आगे मैं मिलता हूँ आप लोगों से। ये दुमका का एरिया है, ये दुमका होकर के मैं निकल रहा हूँ अभी। तो चलिए रास्ते को एंजॉय करिए दोस्तों। ये अब हम तारापीठ में एंटर कर चुके हैं, ये तारापीठ का रास्ता है। तो इधर का रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया गया है, ये तारापीठ के अंदर का में जा एंटर करने का ये रास्ता है। तो यहाँ से तकरीबन आपको 9 साढ़े 9 किलोमीटर पड़ता है। तो इसी पर 9.5 किलोमीटर चलने के बाद मैं तारापीठ शहर के पास पहुँचूँगा। तो ये जो रास्ता है सीधा तारापीठ मुझे लेकर के जाएगा। अभी जस्ट सामने एक तारापीठ का गेट आएगा, तो वहाँ से तारापीठ शुरू हो जाता है। रास्ते को अच्छा बनाया गया है, अच्छा मेंटेन किया गया है, तो उतना रास्ता बहुत ख़राब नहीं है। भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है रास्ते में, आप आराम से बाइक चला सकते हैं या गाड़ी लेकर के 4 व्हीलर लेकर के आ सकते हैं। पार्किंग वगैरह की सारी सुविधा है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए, ये तारापीठ में पहुंच रहा हूँ, और अभी जो है 12 बज रहा है। 12:30 तक मैं घर से चला था सुबह 7 बजे, और सॉरी माफ़ करिए, 6:30 बजे मैं घर से चला था, और 12 बजे तक मैं तारापीठ पहुंच गया हूँ। तो अच्छा खासा
पार्किंग कर देगा। तक मैं पहुंच चुका हूँ। बाइक पार्किंग कर देगा। हमारा मंदिर का बगल में फूल का दुकान है, हमारे पास बुढ़िया का पंडित जी है, बड़े से दर्शन कर देगा। जो अच्छा लगे तो कॉन्टैक्ट नंबर लीजिएगा, दूसरा बार आए जोगाजोग कर देगा। तो सामने यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सब डालिएगा यूट्यूब में। हाँ, यूट्यूब में सब डालेंगे, सब रिकॉर्ड हो रहा है। जो मंदिर जाएगा तो हम मंदिर जाएगा। हाँ, हमारा फूल का दुकान है, हम समझ गए। समझा। जो मंदिर जाएगा दर्शन होगा। गाड़ी कत राख बेटा? पार्किंग আছে ওখানে দাদা। এখানে পার্কিং গাড়ি এখানে রেখে তো যাব ভিতরে। হ্যাঁ, গাড়ি তো আজকে জামে যাওয়া যাবে না, পার্কিং গাড়ি করে দেবেন। যে আপনাকে আমি নিয়ে চলে যাবো, আমার দোকান থেকে প্রসাদটা নেবেন, 10 মিনিট হয়ে যাবে। কত নেবে? ভাইকে খুশি করে যা দেবেন সেটা তো বললে হবে না। এখন তো তুমি বলছো খুশি করে, সেই সময় আপনি যেটা দেবেন সেই সময় ঝগড়া করবেন না। না দাদা, হাত তুলে আপনি যেটা দেবেন। না না, যা বলো না। শুনুন, আপনি হাত তুলে যেটা দেবেন ওটা না, আগে থেকে রেটটা যদি ফিক্স করে নাও। আমার কথা শুনুন। হ্যাঁ, এখানে মন্দিরে আজকে প্রচুর ভিড় আছে আপনার। হ্যাঁ, যদি লাইনে যান একটু সময় লাগবে। হ্যাঁ, যে ভিআইপিতে যান ওখানে টিকিট লাগবে। হ্যাঁ। আপনার পুজো যদি ভালো হলে পরে খুশি করে আপনি যেটা দেবেন, আমাকে 50 টাকা দিতে পারেন, 100 টাকা দিতে পারেন, 10 টাকা দিতে পারেন, 20 টাকা দিতে পারেন, আপনার ব্যাপার। কত দিতে হবে এটা? আপনি যেটা দেবেন দাদা, আপনার ছোট ভাইয়ের মতো, আপনি 50 টাকা দিতে পারেন, 100 টাকা দিতে পারেন, আপনার ব্যাপার। হ্যাঁ, জাস্ট আপনি আমাকে 100 টাকা দেবেন। তাহলে আপনি যখন বলছেন, যখন আপনি যেটা দেবেন হাতে তুলে, সেটা আমি শান্তি ভিড় কত আছে? ভিড় দাদা আজকে আছে বড়দিনের ছুটির দিন দাদা। ছুটির দিন ঠিক আছে, মানে যদি এমনি লাইনে গেলে কত ঘন্টা লাগবে? দাদা লাইনে গেলে দাদা, আমি ন্যায্য কথা দাদা, লাইনে গেলে পরে 5-6 ঘন্টা লাগবে দাদা। বাস্তব ঘটনা, আপনাকে লাইন দেখাবো, সবই দেখাবো। হ্যাঁ, লাইন আপনাকে দেখিয়ে দেবো সেটা, যে কত বড় লাইন আছে আপনি দেখবেন, দিন ডিরেকশন নেবেন। আচ্ছা, আমাকে কি কি দিতে হবে, কি কি তুমি দেবে, আমাকে কত টাকা দিতে হবে, একটা ক্লিয়ার বলুন। শুনেন, আমার মন্দিরের সামনে দোকান আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সেটা বুঝে প্রসাদের জুতো ব্যাগ রাখলেন, প্রসাদটা নিলেন, হ্যাঁ, আপনার যেটা ইচ্ছা, মাকে যত টাকা প্রসাদ চাপাবেন, আপনার ব্যাপার। হ্যাঁ, সেটা আপনার আমার ব্যাপার। আপনার ব্যাপার। তারপরে আপনাকে কিছু দিতে হবে। আপনি যেটা ছোট ভাইকে দেবেন, আমার কোনো অসুবিধা নাই। আমি দাদা এরকম ছেলে, কোনো যেটা মন যাবে সেটা দেবেন। আমাকে গাড়ি আর পয়সাটার জন্য করে দিতে হবে। গাড়ি দাদা পার্কিং আছে, পার্কিং পয়সা লাগে দাদা। হ্যাঁ, পার্কিং আছে, পার্কিং পয়সা, পার্কিং তো দাদা আমার নয়। ঠিক আছে, পার্কিং 10 টাকা 20 টাকা যেটা লাগবে দিয়ে দেবো। পার্কিং আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি, যোগাযোগ করে দিচ্ছি, ভালো দর্শন হয়ে যাবে। যোগাযোগ করবেন, আজকে লাইনে যেতে পারবেন না, যদি ভিআইপিতে না যান লাইনে যেতে পারবেন না। আপনাকে লাইন আমি দেখিয়ে দেবো। ভিআইপিতে কত লাগে? ভিআইপিতে 300 টিকিট আছে, 500 আছে, 1000 আছে, बिना पैसा আছে, আমরা সবই দেখিয়ে দেবো। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप तारापीठ अगर आते हैं तो इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे रास्ते में ही। तो इन लोगों से सावधान रहिएगा, और तारापीठ में अगर पूजा देने के लिए जाते हैं या करवाने जाते हैं तो इन लोगों से अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पूछ करके इन लोगों के साथ जाइएगा। नहीं तो आप, मेरी राय से तो आप सीधे अंदर चले जाइए। अंदर जा कर के वहाँ पर जितने भी पूजा का दुकान है, पूजा का दुकान में बात करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। तो ये मैं मेन रोड से ही जा रहा हूँ, तो ये सामने मंदिर होते हुए एक दुकान है, मैं दुकान को आपको दिखा दूँगा। मैं वहाँ पर जाकर मैं बाइक वहीं रख दिया था, और वो काफ़ी हेल्पफुल थे। वहाँ के एक छोटू दा बोल के एक पंडित जी हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पूजा भी करवाया, काफ़ी हेल्प भी किया उन्होंने बाइक को रखने में, या वहाँ पर आराम से मैं अपनी सारी चीज़ों को वहाँ रख सका। काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी रिलायबल भी थे और काफ़ी कन्वीनियंट थे, हेल्प बहुत किया उन्होंने। तो बार मैं बताऊंगा कि आप जब भी अगर इधर आते हैं तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से जानकारी ले करके ही आप किसी के साथ जाएं, नहीं तो रास्ते में ये इतना परेशान करते हैं कि आप परेशान हो जाइएगा शुरू में ही। तो ये मंदिर से होते हुए मैं बस जस्ट मंदिर के पीछे में उनका दुकान था, तो मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि आप जस्ट फ़ोन करके आइएगा, या उनसे सॉरी मैंने उनको फ़ोन किया तो वो बोले कि चलिए आ जाइए, और आकर के बाइक को मेरे दुकान के सामने ही रख दीजिए। उनका एक अपना ही दुकान भी है पूजा का, जहाँ की पूजा की सामग्री वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। तो मैंने बाइक वहीं रखा, और बाइक रख करके वहीं से पूजा की सामग्री को ले लिया, और लेकर के उन्होंने ही सारा दर्शन वगैरह करवाया। यहाँ तक कि भोग भी खाने में या भोग की लाइन में उन्होंने ही बैठाया मुझे। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं। और काफ़ी अच्छा रहा ये पूजा, काफ़ी अच्छा लगा, अच्छे तरीके से पूजा दिया मैंने। तो सब माता रानी की कृपा है कि मैं सही सलामत पहुँचा, वापस घर भी पहुँच गया और अच्छे से मैं पूजा दे पाया। तो उनकी ही कृपा है, उनकी कृपा के बिना तो हो नहीं सकता है। बस जस्ट मैं यहीं बाइक लगा देता हूँ उनके स्टोर के सामने, सेफ भी रहेगा और सुरक्षित भी है। কোথায় নিয়ে যাবি?
सभी ने मास्क तो पहना हुआ था, तो मैंने बीच में मास्क खोल दिया था। वैसा कुछ नहीं था, फिर भी जितने सारे प्रिकॉशन हमने लिया। डाले जा रहे तो अब ये मैं पीछे से होते हुए शमशान काली का जो स्थान है वहाँ जा रहा हूँ। ये शमशान है, यहाँ पर चिता भी जल रही थी, वो भी हमने देखा कि चिता जल रही है। इसका जो वीडियो चलिए मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि कुछ लाशें जल रही हैं। तो काफ़ी शुभ माना जाता है इसे यहाँ पर, और भाग्यवान माना जाता है जिनकी लाशें यहाँ पर जलती हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए ये भी हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ की तरफ कृपा से। ये शमशान काली का ये जगह है, और यहाँ पर बलि होता है। लाइन में अब हम बैठे हैं, तो यहाँ पर माँ की कृपा से भोग भी प्राप्त हुआ हमें। हमने खाना खाया, अच्छे से खाना खिलाया इन्होंने, सब बहुत सारी चीज़ें थी। तो भोग खाने के बाद और फिर अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो जस्ट चलिए भोग शुरू हो रहा है, अभी सब चीज़ बटेगा। तो एक मैं बीच में आपको दिखाऊंगा कि कितना भीड़ है, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं लाइन में। तो ये देखिए, ये सारी लाइन है, मेरा भी ये इसी जगह पर जगह था। और यहाँ से देखिए, चलिए आगे बढ़ता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए इतने, ये इधर लोग है, इधर लोग है, ये लंबा एक लाइन लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से होते हुए इधर भी एक पूरा लंबा अच्छा खासा भीड़ है। देखिए ये पूरा लाइन है, इधर भी लोग है, और सब सारे लोग भोग का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग हैं, यहाँ लोग हैं, ये यहीं के सेवक है जो पानी वितरण कर रहे हैं। तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज़ का पैसा नहीं लगता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने पानी दिया है, और अब खाना भी आएगा। खाना में काफ़ी कुछ था और काफ़ी अच्छे तरीके से खिलाया इन्होंने, ऐसा किसी चीज़ का पैसा वगैरह कुछ नहीं लिया गया। ये मंदिर का प्रांगण है। तो दोस्तों अब हमारा ये पूजा हो गया, अब 3:30 बज रहा है। मैं 3:30 बजे निकल रहा हूँ तारापीठ से। तो तारापीठ से बस अब हमारा पूजा ख़त्म अच्छे तरीके से हुआ, अच्छे तरीके से मैं निकल रहा हूँ। ये अब फिर वापस उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ये तारापीठ का ये वापस रास्ता है। तो दोस्तों मेरा अगर ये वीडियो या ब्लॉग आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं